अगर देखा जाए हेरी ऐप के बारे में तो एक कह सकते हैं कि उस समय की जो इंडस्ट्रियल व्यवस्था थी, उस समय की जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, अमीर लोग थे, उन्हीं के ऊपर कमेंट किया है साहब ने और कुछ नहीं। बहुत सिंपल सा प्ले है। प्ले में जो गरीब लोग होते हैं, जो बेचारे लोग होते हैं, है ना, 8 सीन का प्ले है। 5 3 8 सीन का प्ले है। और 8 सीन में क्या क्या है वही उसी चीज़ को बता दे रहे हैं हम थोड़े में आपको। जो पहला सीन है उसमें चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि पहला और दूसरा सीन कौन क्या है कैसे है। ठीक है, कौन क्या है कैसे है, क्या लोगों का क्या लेवल है, लोगों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। पहला दूसरा दोनों सीन में यही चीज़ है, यही हाल है। और जो तीसरा सीन है, तीसरे सीन में क्या होता है कि क्लैश हो जाता है। एक लड़की है मिल्डर्ड नाम की, वो अमीर घर की लड़की है, 20 साल की लड़की है और पैसे वाली लड़की है। वहाँ के जो कैपिटलिस्ट हैं, मतलब आप कह सकते हो कि एक स्टील कंपनी के जो मालिक हैं, स्टील कंपनी के मालिक की बेटी है वो, और भौकालबाजी है उसका, अपना खुद का स्वैग है। तो कहते चलो ठीक है, देख के आते हैं गरीब लोग कैसे रहते हैं। गरीबों के लिए वो कुछ काम करना चाहते लेकिन दिखावे के रूप में काम करना चाहती है, असलियत में नहीं काम करना चाहती वो। ठीक है, दिखावटी ग्रुप में काम करना चाहती है वो। तो कहते चलो ठीक है, देख करके आते हैं। तो भिड़ंत हो जाती थोड़ी बहुत इन लोगों की, है ना। और चौथी सीन में होता क्या है कि वो सिस्टम के खिलाफ हो जाता है। कह रहे यार ये बड़े लोग समझते क्या हम लोगों को, यार ना तू कह रहा समझते क्या, जब मन करे जिसका मन करे वैसे वो आए उसका फिर क्या बोलते हैं कि हमारे ऊपर डंडा बजाए चला जाए। तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट में आ जाता है कि चलो अब हम सिस्टम के अगेंस्ट में आते हैं ना। पांचवी सीन क्या होती है कि उसको अरेस्ट किया जाता है यांग को। छठवीं सीन में प्रिजन का सीन है। प्रिजन के सीन में क्या होता है कि भाई यार कि तू यार जिस जेल में है ना, तू जिस जेल में है, इस जेल में क्या बोलते हैं कि जेल की जो वो डंडे जो बने हुए हैं वो सब स्टील के उसी बाप की कंपनी की है। सच में तेरे को टॉर्चर किया जा रहा है भाई, परेशान होता है वो। और 7th सीन होता है, यांग जो है वो IWW ज्वाइन करता है कि हम वहाँ से एक्सप्लोजन लेंगे और तमाम सारी चीज़ें लेंगे जो कि कैपिटलिस्ट के खिलाफ है, हम उड़ा देंगे सबको। ठीक है, तो लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि चलो यार हटाओ इसको। 8वें सीन में क्या बोलता है कि वो मर जाता है, लेकिन मरता बड़ा गजब का है वो। अब आप कहेंगे सर ये कहानी तो कुछ समझ में नहीं आया, तो हम कौन सा आपको समझा रहे हैं अभी, आपको तो हम बहका रहे हैं, थोड़ी बहक जाइए उसका तो फिर समझिएगा। ठीक है, समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बहक जाओ पहले, उसके बाद तब जाकर लास्ट में समझा करो। आप इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना कि इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये हुआ वो मर कैसे गया, वो जेल में कैसे पहुंच गया वो, ठीक है, वो लड़की कैसे मिल गई उसको, तमाम सारे क्वेश्चन आपके मन में बन रहे हैं, है ना। तो आवाज़ क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब होता क्या है कि जो वॉइस क्लियर है, क्लियर ही होगा ऑब्वियसली। लास्ट में ये मरता कैसे है, एकदम मस्त जाता है, हेरी ऐप के पास जाता है, वहाँ पे लंगूर लोग होते हैं, सर्कस में पहुँचता है, देखता है कि अच्छा बेटा तुम ही हो, तुम यार हमारे जैसे ही हो यार, हम भी हैं ऐसे काले कलूटे से, सफ़ेद है लेकिन बाल हमारे इतने ज़्यादा हुए, हम भी एकदम काले कलूटे से हैं, एकदम फेंके बहाए हुए इंसान हैं, समाज के फेंके बहाए हुए इंसान है मैं, और तुम क्या बोलते जानवरों की बस्ती के फेंके बहाए हुए इंसान हो, तुमको जंगल में फेंका गया, हमको समाज में फेंका गया है। हमारी कोई इज्जत समाज में नहीं है, सब तुम्हारी कोई इज्जत जंगल में नहीं है। तुमको पकड़ करके जंजीरों में कैद कर दे और हमको पकड़ करके, हमारा भी यही सेम हाल है। ठीक है, तो बेचारा परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है और किसी तरह से वो घुस जाता है भीतर। पिक्चर अगर आप देखेंगे तो पिक्चर डिफरेंट है, मैंने पिक्चर कल मूवी मैंने देखी थी, तो मूवी डिफरेंट है, मूवी जो इस पर बनाई गई है वो डिफरेंट है इससे। तो हुआ क्या कि मिल जाता, घुस जाता है, वो दरवाज़ा खोलता है उसका, फिर घुस जाता है उसके अंदर, घुस जाता, कहता भाई है तू मेरा यार, व्हाट हैपेंड, कहता है भाई है तू मेरा, ठीक है, कहता है भाई है तू मेरा, और अच्छा नेटवर्क इशू, अभी क्लियर है आवाज़, भाई है तू मेरा आजा मेरे गले लग जा, भाई है तू मेरा आजा मेरे गले लग जा, गले लगाने लगता है। और उसके पश्चात क्या बोलते हैं कि खट से बाहों में भर लेता है। अब बंदर तो बंदर, उसका कौन मौसा, कौन चचेरा, कौन मामा, कौन चाचा, उठा करके घसीट देता है, रीब उसकी टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है, स्वाहा। कौन से सीन में, 8वें सीन में।
अब कुछ क्वेश्चन भी आते हैं कि किस सीन में क्या हुआ था, है ना, किस सीन में क्या हुआ था। तो किस सीन में अरेस्ट किया गया था, 5वें सीन में अरेस्ट किया गया था, है ना। और क्या है यूजिन ओनिल साहब का, आप तो शुरू से हम लोग देख लेते हैं स्टार्टिंग से। नेटवर्क अगर सही है तो बताइए, हम लोग स्टार्टिंग चालू करते हैं। ये अमेरिकन प्ले राइट हैं यूजिन ओनिल साहब। 88 में इनका जन्म हुआ था और डेथ इनका हुआ था 1953 में। 1888 में इनका जन्म हुआ था, 1953 में इनका डेथ हुआ था। यूजिन ओनिल साहब कुछ अपनी भी स्थिति बता रहे हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफिकल भी है, उस समय की जो सर्कमस्टांसेस है, उसमें जो कंडीशन उसको तो दिखाई रहे हैं। बाकी कुछ अपनी भी कंडीशन बता रहे हैं, अपना भी रोना रो रहे हैं कि भाई देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। प्ले का नाम है द हैरी ऐप, 1922 का वर्क है। अमेरिकन प्ले राइट है यूजिन ओनिल साहब। और इस हैरी ऐप, इस वर्क का जो सब टाइटल है अ कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ। एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ के बीच की एक कॉमेडी है, अ कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभी क्या दिखाता क्या है, निगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका जो थीम है बिलोंगिंगनेस, एलिनेशन, क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी इन वर्ल्ड ऑफ रिच। जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के बीच में अपनी पहचान, आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, यही चीज। अमीरों के बीच में, बड़े लोगों के बीच में आपकी क्या आइडेंटिटी है, ये इसकी थीम है, ठीक है। रॉबर्ट स्मिथ नाम का एक बंदा है जिसको हम लोग हैंक कहते हैं। इवन अगर आप मूवी भी देखेंगे तो वहाँ पे हैंक कहा जाता है। तो आप भी कहा पिक्चर देखने के चक्कर में पड़े, भी हमारे सुन लीजिए, ठीक है। हैंक कहते हैं, ये बड़ा जबरदस्त एकदम हरदम सीना ठोकता रहता है, एकदम रंगबाज टाइप का है, काम करता है एकदम ऐसा लगता है जैसे मतलब इस पूरी जहाज को यही चला रहा है अकेले, एकदम हरदम जब देखो तब जय ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। मतलब उसको लगता है कि वही ताकतवर है। और वो एक डायलॉग उसका हरदम रहता है, अरे सीप इज हंग्री, सी इज हंग्री, इसको और खाना दो, सी इज हंग्री, इसको और खाना दो, और खाना दो, और खाना दो, और खाना दो। अपने साथ के लोगों को भी चिल्लाता रहता है, भाई क्या है, काम नहीं कर रहे हो, और काम करो, और काम करो, इसको और खाना दो। 25 नॉट की स्पीड से दौड़ाओ, 2-3 नॉट नहीं, 25 नॉट की स्पीड से दौड़ाओ। तो और इसको ये होता है कि इस पूरी की पूरी जहाज, इतने बड़े विशाल जहाज को मैं चलाने वाला हूं, आई एम द ऑपरेटर, आई एम द मेन पर्सन हु इज रनिंग दिस वन शिप। और इसको लगता है कि इसकी जो बॉडी है वो स्टील की जैसी बॉडी है, एक खूंखार आदमी है जो इस पूरे बड़े जहाज को चला रहा है। वो मेहनत करता है, उसको प्राउड फील होता है, उसको प्राउड फील होता है कि यार जो मैं कर रहा हूं एकदम मस्त कर रहा हूं, बेहतरीन है। वहां पे एक पैडी है, बुढ़वा बेचारा बैठा हुआ है। जैसे देखो एक जो नए नए लड़के होते हैं, कभी कभार आप लोग नौकरी वोकरी पाएंगे तो नए नए जो लोग होते हैं हंसते कॉलेज में पहुंचेंगे, जम के पढ़ाते हैं। और वहीं पर जो पुराने टीचर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, हंसते रहते हैं, पागल है, फालतू का दिमाग खराब करके बैठा है। वो पैर फैला अपना आराम से बैठे रहेंगे और बस वो कोसते रहेंगे, चीज़ों में कमियां निकालते रहेंगे, गलतियां निकालते रहेंगे, कोसते रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ। तो वही वाला हाल पैडी का भी है। पैडी क्या कहता है, बे यार वो भी दिन हुआ करते थे, पहले के दिन थे जब हम लोग स्टॉकर्स थे ना, मतलब क्या समय था वो। हम लोग एकदम समुद्र में रहते थे, हवाओं से बातें करते थे, सब एक साथ उठना बैठना मस्ती करना, समुद्र मतलब जहाज के ऊपर भी जहाज के नीचे भी। अभी क्या है, ये जो स्टॉक वो है, स्टॉक होल है, यही मेरा घर बना हुआ है। हम लोग इधर ही बैठ रहे हैं, इधर बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कल ले क्या रहे हैं हम लोग, धुआं ले रहे हैं, डस्ट ले रहे हैं, कोयला ले रहे हैं, जहर ले रहे हैं। जिंदगी हम लोगों की खत्म हो रही है। वो बेचारा कंप्लेन करता रहता है। अब देखो जो अनुभवी लोग होते हैं वो कंप्लेन करते भी हैं, जैसे घर के बूढ़े लोग हो गए, अरे पहले का क्या समय था, क्या इज्जत करते थे लोग, बड़ों की इज्जत करते थे, पैर वैर छूते थे। अब तो हाई करते हैं, पता नहीं क्या गले वाले लगते, टाटा वाटा करते, पहले प्रणाम नमस्ते क्या करते थे। हम लोग घर पे ना बूढ़े लोग कंप्लेन करते रहते, हरदम कंप्लेन ही करते रहते, उनकी आदत है, हर चीज़ में कंप्लेन करते रहेंगे। फिलहाल ऐसी बात नहीं, हम लोगों को सीखना चाहिए उस चीज़ से, अच्छी चीज़ है बूढ़े लोग जो करते हैं।
तो ये भी कहता है बाबू तू भटक रहा है, पागल हो गया है, तू इतना चिल्लाता रहता है, और खाना दो इसको, और खाना दो इसको, और तेजी से क्या बोलते झोंको। कहा बाबू तू पागल हो गया है, तुझे पता नहीं है, ठीक है। कहता तुझे पता नहीं है, अभी तू जानता नहीं है कुछ इसके बारे में, ठीक है। परेशान होकर के अपनी जवानी को खराब कर रहा है, आराम से काम कर ले। रॉबर्ट स्मिथ भाई, बस उसका किसी ने पूछा नाम क्या था, तो रॉबर्ट स्मिथ नाम था। रॉबर्ट स्मिथ नाम था इसका, ओरिजिनल नाम जो था वो रॉबर्ट स्मिथ था। लॉन्ग एक फायरमैन है, वो मार्क्सिज्म को सपोर्ट करता है। कहता है सारे टार्चर कर रहे हैं, तुम इनको कर रहे हो, इनके लिए तुम मर रहे हो, 25 नॉट की स्पीड से दौड़ा रहे हो, ऊपर से लोग सीटी बजाते हैं, और तेजी से चलाओ, और तेजी से क्या बोलते कोयला झोंको, और तेजी से कोयला झोंको, और तेजी से क्या बोलते जहाज को दौड़ाओ। लॉन्ग कहता सारे पागल है ये, इनके चक्कर मर रहे हो तुम, मतलब इनके लिए तुम क्या बोलते मर रहे हो, अपनी जवानी को खत्म कर रहे हो। ये कहीं ना रुकने वाले, ये शोषण कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट हैं ये, हम तुम इनके लिए जानवर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, पागल मत बन जाओ। बढ़िया मस्त क्या बोलते हैं, आराम से पड़ा रहता है, उधर पैडी भी क्या बोलते हैं, दारू पी करके आराम से एक जगह एक कोने में पड़ा रहता है, उसका बढ़िया मस्त है, दारू पी करके एक कोने में पड़ा रहता है। अरे भाड़ में जा, छोड़ो ना यार, मुझे नहीं परेशान होना है। मिल्डर्ड की आंट है, एक नंबर की दिखावटेबाज वाली लड़की। अच्छा, मिल्डर्ड डगलस भी एक लड़की है, 20 साल की लड़की है, जो कि नजारत स्टील के जो ऑनर है, नजारत स्टील के जो ऑनर है उनकी बेटी है मिल्डर्ड डगलस। ये क्या बोलते हैं कि बड़ी वो है, मतलब कि ये ना बड़ी दिखावटीबाज टाइप की लड़की है। ऐवे लोगों के साथ क्या बोलते हैं कि रोमांस कर लेती है, मौज मस्ती कर लेती है। हो गया होगा, मिस्टेक हो गया होगा बॉब स्मिथ, पीडीएफ में अगर हमारे क्या बोलते गलत है उसमें नाम, तो बाय मिस्टेक नाम लिखा गया होगा, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। रॉबर्ट स्मिथ है। तो हुआ क्या कि ये लड़की जो मिल्डर्ड डगलस है, ये मजे लेती रहती है, बस लड़कों के साथ में इधर उधर दारू सारू पीना है, मौज मस्ती करना, उसका पे छोड़ देते हैं, हटाओ। बड़े बाप की बेटी नजारत स्टील की कंपनी के जो मालिक है उनकी ऑनर की बेटी है वो, तो फिर निकल लेती है। इनकी जो चाची हैं मिल्डर्ड आंट्स, ये एरिस्टोक्रेटिक वुमन है, दिखावटीबाजी खूब करती हैं, और मिल्डर्ड की हरदम प्रशंसा करता है, मेरी बेटी तो ये गरीबों की सेवा करती रहती है, ये ऐसी है वैसी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, पता नहीं कितने लोगों का पालन पोषण कर रही है, और हरदम गरीबों को देखने के लिए, गरीबों के प्रति क्या बोलते हैं कि वो आभार जताने के लिए एकदम तैयार रहती है। इवन इसका ये हाल है कि मतलब कि अगर गरीबों की हेल्प अगर करती है ना, इससे वही वाला हाल है ना कि एक केला दे करके 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं, वही वाला हाल है इसका भी। कहती यार तू सेवा तो करती है लेकिन दिखावटीबाजी बहुत ज्यादा करती है। हुआ क्या कि न्यूयॉर्क के लोगों को जाना था, बैठे जहाज पे, और रॉबर्ट स्मिथ जिसको हम एंक के नाम से जानते हैं, ये भी पहुंचा, बैठा जहाज में। जहाज में क्या है, उसको तो अंदर भट्टी में डाला गया, बाकी सारे के सारे क्या बोलते हैं कि ऊपर गए स्टैंडर्ड पोस्ट में। तो अब ये जो सेकंड कैप्टन होता है, सेकंड कैप्टन असिस्टेंट कैप्टन जो होता है, उससे जाकर के झूठ बोलती है कि देखो मेरे को पापा ने मेरे को परमिशन दे दिया है और मैं नीचे की तरफ जाना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ। किसको देखना चाहती हूँ? वहाँ के लोगों को देखना चाहती हूँ। तो कहा मैडम अलाउड तो नहीं है। कहा अलाउड नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को देखना, बस देखना है, ठीक है। तो कहा चलो ठीक है मैडम, जाती है। तो कहते हैं मैडम आपने वो वाइट कलर का ड्रेस पहन रखा है, सफ़ेद कलर का ड्रेस पहन रखा है, आप मैडम ये ड्रेस में आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, उधर कोयला है ना, तो आप ये ड्रेस चेंज कर लेती तो ठीक था। तो कहते हैं अरे पागल हो गया है, ड्रेस चेंज कर लेती तो ठीक था। अरे 50 ड्रेस है मेरे पास ऐसे, ठीक है, इसको पहन के चल रही हो, अगर गंदा हो जाएगा उतार के फेंक दूंगे, तो टेंशन मत ले, तुम मेरे को लेके चल। कहा कि मैडम सोच लो, उधर गंदे लोग रहते हैं, काफ़ी वो है, प्रॉब्लम है, आप डर जाओगे वगैरह वगैरह, फिर से सोच लो। कह रहा ना कुछ नहीं सोचना वोचना, तो एक काम कर भैया लेके चल मेरे को स्टॉक होल्ड में। कहता है कुछ नहीं सोचना वोचना, तो मेरे को स्टॉक होल्ड में लेके चल, है ना। कहता मुझे कुछ नहीं सोचना, तो मेरे को स्टॉक होल्ड में लेके चलो, बस दैट्स ऑल। तो उसने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा ये तो अच्छी बात है, लिए चल रहा है ना, लेके जाता है। अब यांग जो आदमी है वो क्या कर रहा है कि लोगों के साथ में मतलब कि भट्टी झोंकने में व्यस्त है, चिल्ला रहा है जल्दी जल्दी करो और स्पीड में काम करो, चिल्ला रहा है, भट्टी झोंक रहा है, काफी तेजी से काम कर रहा है। और होता क्या है कि
बहुत तेज स्पीड में चिल्लाता रहता है, तब तक एक आदमी आता है सीढ़ी बजाते हुए, और तेज काम करो, और तेज काम करो। अब कह रहा सारे भी लिए जो सॉल जो लिए है ना, ये जो ये भट्टी झोंकने वाला जो लिए है, सारे चीज तुमको काट डालेंगे अभी हम। और तेज काम करो, और तेज काम करो, बड़ी तेजी से दौड़ता है। तब तक क्या बोलते हैं कि वो जो मिल्डर्ड है, मिल्डर्ड डगलस, वो पहुंच जाती है। मिल्डर्ड डगलस पहुंच जाती है, और वो पहुंच करके क्या बोलते हैं कि देखती है, जस्ट सामने वो आ जाता है, सामने आ जाता है, उसके मुंह से निकलता है, ओह हैरी ऐप। डर जाती है एकदम, डर करके एकदम बेहोश होने लगती है। तो फिल्थी बीस्ट, सेकंड इंजीनियर लेकर के गया था, तो फिल्थी बीस्ट कह करके पुकारती है, छी गंदा जानवर। बहुत तेज से चिल्लाती है, गंदा जानवर कह करके उसको पुकारती है, फिल्थी बीस्ट कह करके। उधर है, बाहर है, फिल्थी बीस्ट कह करके पुकारती है उसको। अब यांग को लगता है छी, मेरे को छी कह दिया, गंदा जानवर कह दिया। उसको गुस्सा लग जाता है कि अब तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको, परेशान हो जाता है। वहीं पे यांग बैठा हुआ आता है। यांग कहता है कि अब समझ में आ गया तुझे, तेरे को हेरी ऐप कह के गई, काला जानवर कह करके गई, ठीक है। तो कहता है अब तो बदला तो लेना पड़ेगा बाबू, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। खूब काम करने वाला इंसान, खूब काम करने वाला इंसान सारा काम छोड़ देता है, बैठ जाता है आराम से, आराम से बैठ जाता है। उसके बाद कहता है बैठ, अब कुछ नहीं करना, अब तो बस सिर्फ बदला लेना है और कुछ नहीं। पता करता है कि कहाँ पे रहती है वो, पता चलता है कि वो 5th एवेन्यू स्ट्रीट में रहती है, न्यूयॉर्क में। कहा ठीक है चलो पहुंचते हैं वहां पे, उसके बाद फिर बात करते हैं। फिर उसके बाद 5th एवेन्यू स्ट्रीट न्यूयॉर्क, वहां पहुंचा जाता है। पहुंचने के पश्चात होता क्या है कि वो वहां पहुंचती हैं। उसके बाद फिर पहुंचने के बाद फिर क्या बोलते हैं, उतरता है जहाज से, यंग को साथ में लेता है, यंग को साथ में लेकर के जाता है, और फिर जा करके फिर देखता है, कहता है कि अरे यार चलते हैं देखते हैं। पहुंचता है लड़ने के लिए, घर में एंट्री मारने के लिए, कि चलो घर में एंट्री मारते हैं। कुछ लोग रोक लेते हैं वहां पे, जो लोग रोक लेते हैं। इवन रोड पर भी थोड़ा हंगामा करता है, रोड पे हंगामा करता है, रोड पे चिल्ला रहा होता है, मैं जानवर हूं, मैं लंगूर हूं, मैं हैरी ऐप हूं। एक बेचारा बस पकड़ने वाला जेंटलमैन होता है, परेशान हो जाता है, उसका बस छूट जाता है, वो पुलिस को बुला लेता है, पुलिस को बुला लेता है, उठा कर इसको जेल में फेंक दिया जाता है। चलो फेंको इसको जेल में, सारे चे चिल्ला रहा है ना। तो आज भी यही हाल है, कोई गरीब आदमी ड्रामा करता है तो 2 लपड़ खींच कर उसको भाग गया। आज भी यही हो रहा है, आप लोग देखते ही हैं समाज में। जबकि मुझे क्या लगता है यार कि सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है। एक गरीब आदमी भी अगर है तो उसके बगल में जो बैठी हुई उसकी जो पत्नी होती है, भले ही पुराने दुराने या फिर कैसे भी क्या बोलते हैं कि सस्ते से साड़ी में भले बैठी होती है, लेकिन फिर भी उस पति को जो मैले कुचैले कपड़े में बैठा हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि गंदे कपड़ों में बैठा हुआ है, जिसकी इनकम शायद 7-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये, फिर महीने की दिन की दिहाड़ी 200-300 रुपये, कुछ भी जैसे भी आप कह सकते हो, वो भी उसको प्यार करते हैं, उसके ऊपर गर्व फील करती है, प्राउड फील करती है। तो आई जस्ट थिंक कि रेस्पेक्ट करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपका अपना लेवल है, उसका अपना लेवल है, और हर एक लेवल के व्यक्ति की रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। बट इसके लिए क्या थे, क्या तो क्या बस छुड़ा दे, फेंको इसको सारे को यहाँ से उठा करके, इसको उड़ा करके क्या बोलते हैं कि फेंक दिया जाता है, कहाँ पर, जेल में। अब ये बेचारा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि यार ये गलत हुआ मेरे साथ। यंग कहता है आप समझ में आ रहा है, तू जिस ये इसमें बधा हुआ है ना, ये जो जेल में बड़ा हुआ है ना तू, भाई ये भी किसी और की नहीं है, वो जो नजारत वो जो है ना, वो इसके बाप उसी के बनाए कंपनी का क्या बोलते हैं कि माल है, ये सरिया उसी में, उसी का क्या बोलते हैं स्टील, उसी का क्या बोलते हैं स्टील का बनाया गया ये केज, उसी में तुझे बंद किया गया। गुस्सा आ जाता है, कहता है आप सारे को तोड़ डालेंगे, कैपिटलिस्ट के खिलाफ जा रहा, तोड़ डालेंगे इसको। तोड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है, चा 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 चिल्ला रहा है, तोड़ने लगता है, 4 डंडा और पाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, फिर शांत हो जाता है बेचारा, मतलब बड़ा बुरा हाल हो जाता है। फिर वहां से उसको फिर किसी तरह से छुड़ाया जाता है, छूटता है वहां से।
छूटता है तो उसने कहा सोचा यार कि अब हमें काम करेंगे, अब हम कुछ विरोध करने वाली कुछ संस्था को ज्वाइन करेंगे और हम क्या बोलते हैं कि विरोध करेंगे, मतलब हम क्या बोलते हैं लोगों का वो करेंगे, विरोध करेंगे। IWW ज्वाइन करने की कोशिश करता है, वहाँ पर मेंबरशिप भी वहाँ पे पा जाता है, लेकिन जब पता चलता है लोगों को कि उनको किताब देते हैं, लिटरेचर की किताबें कुछ देते हैं कि काम करिए आप, ये साहित्य की किताबें पढ़िए और आप क्या करना चाहते हैं बताइए। तो उसने कहा कि भाई मेरे को केजेस बनाए गए हैं, जो फैक्ट्रीज बनाई गई हैं, जो स्टीमर्स बनाए गए हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जेल्स बनाए गए, इस सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं कि मैं डिस्ट्रॉय करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ का जो सेक्रेटरी था वो पुलिसमैन को इशारा किया कि काम करो, सारे को उठा करके यहाँ से फेंको, उठा करके यहाँ से सारे को फेंको, ये बहुत सनकी आदमी है, कहाँ से आ गए ये, कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग, उठा करके फेंक दिया जाता है। अब बेचारा परेशान हो चुका होता है, समाज के लोगों के तिरस्कार के माध्यम से वो परेशान हो चुका होता है। फिर वो क्या करता है कि वो जाता है, मतलब कि एक परेशान हो जाता है, चिल्लाता है, फिर अपने आप को एक केज में उठा करके स्वयं को फेंक लेता है। चलो ठीक है चलते हैं। वहाँ पे वो एक ऐप को देखता है, सर्कस ऐसे चल रहा होता है, एक ऐप को देखता है, हेरी ऐप को देखता है। ऐप को देखता है, कहता है यार कि तू मेरे जैसे ही है, तेरी मेरी सेम कहानी है, तू भाई है अपना, भाई है तू अपना, आजा गले लग जा यार, तुझे भी बंद किया गया है केज में, मुझे भी केज में ही बंद किया गया था, सेम तेरी कंडीशन मेरी कंडीशन दोनों की कंडीशन एक है, केज में तुझे भी बंद किया गया है, केज में मुझे भी बंद किया गया है। परेशान हो जाता है और उसका फिर कहता है कि काम कर भाई, आजा तू मुझे गले से लगा ले, चिल्लाता है, कहता है भाई मुझे तू गले से लगा ले। अब हेरी ऐप था, पकड़ करके बसा के दिया, परपरा की पूरी हड्डी टूट गई। बंदा कहा कि तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कह रहा है तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारे इस वाइल्ड बिहेवियर से मुझे कोई शिकायत नहीं है, तुमने जो मेरे साथ किया मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे, साहब सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने जो किया, ठीक है, लेकिन कहता है कि मैं तुमसे इसलिए शिकायत नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, जो कुछ किए वो सब सही है, ठीक है। और ये भी कहता है लोगों से, कहता है मर तो रहा हूं लेकिन एक चीज बता दूं, मैं ना इंसान हूं ना मैं जानवर हूं, मैं जानवर भी नहीं हूं मैं इंसान भी नहीं हूं, मतलब होता है ना कि एलिनेशन जस्ट कैंडिडेट्स, वो अपने खुद के उसके लिए, मतलब कि हु एम आई, मैं कौन हूं, सर्च फॉर आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि मैं कौन हूं। कह रहा है मैं ना इंसान हूं ना मैं जानवर हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, तुझे भी अननोन फॉरेस्ट से लाया गया है, मैं कहां से आया मुझे भी नहीं पता है मैं कहां से हूं। कंप्लेंट नहीं करता वो, धीरे धीरे मर जाता है, लेकिन ऐसे नहीं मरता है वो, प्राउडली मरता है कि ठीक है यार जो हुआ सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, सारे के सारे घटिया ही हैं, इनके बीच में रहने से अच्छा है कि अपने भाई के गले लग करके मर गया मैं, कोई फायदा, कोई दुख नहीं है मुझे, ये घटिया हैं सारे के सारे, इनके बीच मुझे नहीं रहना है, चलो भाई जा रहा हूं मैं। अब बात आती है कि जब उसको गले से लगाया जाता है तो जेबेस्को एक चैंपियन रेसलर है, कुश्तीबाज है, ZYBSZKO, याद रखिएगा नाम। लड़की की उम्र 20 साल, लड़की नजारत जो स्टील की फैक्ट्री के मालिक हैं, नजारत स्टील फैक्ट्री के मालिक प्रेसिडेंट, उन्हीं की बेटी। रहते कहाँ ये लोग? 5th एवेन्यू स्ट्रीट न्यूयॉर्क में रहते हैं। बस इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जाकर के देख लेना एग्जाम में, ठीक है। बात ये आती है कि लॉन्ग एक कैरेक्टर है, वो मार्क्सिस्ट है। पैडी दारू पी करके क्या बोलते हैं अपने पुराने ख्यालों में खोने वाले व्यक्ति है। ड्रीमर, आप डे ड्रीमर आप कह सकते हो पैडी को, ठीक है। पैडी को आप डे ड्रीमर भी कह सकते हो। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि कौन से उसमें थे, तो ओशियन लाइनर में कंपनी में थे, ओशियन लाइनर एक वो था उसमें थे। और यहाँ तक कि एक इन्होंने बताया भी है कि यूजिन ओनिल साहब ने
कि ये जो कहानी है एक आर.एस. स्टोकर की है। एक आर.एस. व्यक्ति है जो कि आग में, मतलब भट्टी में आग झोंकने का काम किया करता था जेल में, सॉरी वो जहाज में। कहता है ये उसी की सच्ची कहानी है। उसी की सच्ची कहानी को मैंने एक प्ले के रूप में उकेरा है और उसका नाम था डेरिस्कोल, DRISCOLL। डेरिस्कोल ही असली एंक है, YANK। अब बात ये आती है कि एंक कौन? एंक का असली नाम क्या है? एंक का असली नाम है रॉबर्ट स्मिथ। एंक का असली नाम है रॉबर्ट स्मिथ। और रॉबर्ट स्मिथ किससे इंस्पायर्ड है? तो डेरिस्कोल से इंस्पायर्ड है, DRISCOLL। डेरिस्कोल से इंस्पायर्ड है। और हुआ क्या था कि वो एक बेहतरीन बंदा था, मेहनती बंदा था, बहुत परिश्रमी बंदा था। लेकिन कैपिटलिस्ट लोगों से, जो अपर क्लास के लोग थे, अपर क्लास के लोगों से परेशान होकर के, इरिटेट होकर के बंदे ने सुसाइड कर लिया था। और उसी की कहानी को यूजिन ओनिल साहब ने क्या बोलते हैं कि लिखा है। ठीक है। अब जब उस बंदे ने सुसाइड किया था, डेरिस्कोल ने जब सुसाइड किया था, तो उस चीज को इनके साथ के लोगों ने क्या बोलते हैं कि एज ए हीरो रिप्रेजेंट किया था। तो उसी चीज को इन्होंने वो किया है। अब बात यह आती है कि यूजिन ओनिल साहब की इस वर्क को हम किस रूप में देखें। देखिए, इसको हम रियलिस्टिक भी देख सकते हैं, एक्सप्रेशनिज्म भी देख सकते हैं। तो व्हाट इज रियलिस्टिक, व्हाट इज रियलिस्टिक एंड व्हाट इज एक्सप्रेशनिज्म? एक्सप्रेशनिज्म क्या है, हम इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या यूजिन ओनिल साहब ने इसको क्यों सपोर्ट किया, क्या रिश्ता क्या है इसके और इसके बीच में? देखिए, रियलिस्टिक का मतलब हो गया कि फोटोग्राफ, मतलब जो चीजें हैं जैसी हैं वैसे उन चीजों को रिप्रेजेंट किया जाए, दिस इज रियलिस्टिक। और एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है? एक जीरोक्स कॉपी की जैसे होता है, वो एक्सरे कॉपी की जैसे होता है। ठीक है। इन्होंने एक्सप्लोर किया हिडन रियलिटी, जो उस चीज के पीछे जो हिडन रियलिटी थी उस चीज को इन्होंने एक्सपोज किया, जो यहां तक कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो कंडीशन इन्होंने दिखाई रॉबर्ट स्मिथ की, जिसको हम एंक भी कहते हैं, जो कि डेरिस्कोल से इंस्पायर्ड है। एक आयरिश क्या बोलते हैं कि स्टॉकर था, स्टॉकर का मतलब होता है जो आग भट्टी झोंकते हैं, उससे इंस्पायर्ड था। तो इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं कि उन्होंने अपने प्ले में उकेरा, कुछ अपनी भी इन्होंने अपनी बातें बताई हैं। इवन उन्होंने ये भी बताया है, एक छोटी सी लाइन लिखी है कि एंक इज रियली योर सेल्फ एंड माई सेल्फ। एंक कोई दूसरा नहीं है, एंक हम और आप हैं, भटक रहे हैं, परेशान हैं कोई ना कोई हम दोनों की बातें बजा रहा है, जिसका मन करा आ रहा है, दो लपड़ मार रहा है, चला जा रहा है। एक बार बताया, सिस्टम हमारे आपके साथ नहीं खेल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, जूनियर एडिट का एग्जाम सन 2021-22 में करीब करीब हुआ था। अभी तक कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। झारखंड गवर्नमेंट एक एग्जाम करवाती है, उसमें 7 साल 8 साल का 9 साल का अंतर लेती है। एलटी ग्रेड का एग्जाम सन 2018 में करीब करीब हुआ था। अब 2018 में जिसकी उम्र क्या बोलते हैं कि 30 साल 32 साल थे, उसका एज तो क्वालिफाई हो गया, वो तो एज ही पार हो गया। 32 साल का बंदा था, एज तो पार हो गया 8 साल 7 साल के बाद। अब बताइए 5 साल 7 साल का एज तो पार हो गया, सिस्टम खेल किसके साथ रहा? मतलब कि तब आप 25 साल के होते तब आपके लिए सही है। इतने दिनों के बीच में गैप में अगर हो रहा है एग्जाम, तो कहाँ ही मौका मिल रहा है। आज पिछले 2-3 सालों से क्या बोलते हैं, 3-4 सालों से आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो रहा है। तो खेल नहीं रही है गवर्नमेंट हमारे तुम्हारे साथ में, खेल ही रही है, खेल ही रही है हमारे सिस्टम के साथ में, खेल रही है। हम बूढ़े हो रहे हैं, किसी के बाल उड़ रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, सबके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। बट हम क्या करें, चुपचाप बैठे हुए। लड़कियां हैं जो 28 की थी वो 31 32 33 की हो गई, बस इस आशा में कि एक ही दिन एग्जाम होगा। मैं तो बता रहा हूँ 36 36 37, इवन आपके मैं बता रहा हूँ कि 43 साल के भी हैं जो कि अभी तक इस आशा में है कि हाँ कि मेरी जॉब लग जाएगी तो आई एल मैरी, तब मैं शादी करूँगी। 39 साल 43 साल मतलब जो हैं अभी तक इंतज़ार कर रही हैं। ऐसी उम्र निकलती जा रही है, एग्जाम्स हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभी गलत स्ट्रैटेजीज, जो बड़े कोचिंग क्लासेस संचालक लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं है आपकी इमोशन से, आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो बस अपना पैसा काउंट कर रहे हैं, मेरे पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दे आर नॉट केयरफुल फॉर योर फ्यूचर। आप कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, आप डिसिप्लिन हो कि नहीं हो, आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
जिन स्ट्रैटेजीज को लेकर के वो सिलेक्शन लेकर के गए हैं वो आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या इवन क्या बोलते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी चेंज होनी चाहिए। हर 6 महीने में आपकी कंपटीशन का जो एक वो होता है ना, स्ट्रैटेजी होता है, लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो चेंज होता रहता है। तो आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, दे आर नॉट केयरफुल अबाउट दिस समथिंग। वो आपके लिए, आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये 30,000 रुपये हो, उसके अलावा कुछ नहीं। एक मेंबर हो, सिर्फ एक हेड हो और कुछ नहीं उसके अलावा, तो हो गया। आप गलत दिशा में चलते हो, आपको लगता है नहीं हाँ यार ये सही है, ठीक है, फिर आपके ऊपर भी थप्पड़ पड़ रहा है। एंक कोई दूसरा नहीं है, एंक कौन है? कोई हमको नचा रहा है, आपको नचा रहा है। एंक को भी तो नचाया जा रहा था, जिसका मन करा तो बजा के चला जा रहा था। उसको लगता था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कद्दू अच्छा तुम कर रहे हो, सिस्टम के गुलाम हो, बड़े लोगों के गुलाम हो तुम, बड़े लोग तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। ही इज एवरी ह्यूमन बीइंग बट अपेरेंटली वेरी फ्यू पीपल सीम टू गेट दिस। एंक कोई दूसरा नहीं है, एंक हम ही तुम ही हैं, ठीक है। इवन कई बार वो चिल्लाया भी हुआ है, कई सारी बातें हुई हैं इसमें, बहुत सारी बातें हुई हैं। जब उसको बोला जाता है कि वो चिल्लाता है, कहता है तुम लोग यार आलसी हो। स्टार्टिंग में कहते तुम लोग आलसी हो, काम नहीं करना चाहते हो, जम के काम करो। इस पूरे जहाज को कौन चला रहा है? हम तुम चला रहे हैं, हम तुम इसके वो हैं, ये भूखी है, इसको और खाना चाहिए, सी इज हंग्री, और खाना दो इसको। इवन ये बोलता है कि वो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो लेजी है, ब्लॉटेड है, स्वाइन है। जो फर्स्ट केबिन में ट्रैवल कर रहे हैं वो सारे घटिया गंदे लोग हैं, ठीक है। और उसके पश्चात हम लोगों को क्या समझते हैं? वो स्वाइन समझते हैं, स्लेव समझते हैं, दास समझते हैं, ठीक है। तमाम सारी बातें होती है इसकी। और कुछ चीज़ें हम आप लोग, कुछ लाइन्स और कुछ पॉइंट्स हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं। इवन इनसे पैडी कहते हैं एक बात बताओ, लड़कियाँ जो आई थी, मजाक करते, एक बात बताओ, लड़कियाँ जो आई थी वो लड़की हमको लगता है तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है, तुमको देखते ही बेहोश हो गई। इट वॉज लव फर्स्ट साइट है, पहले से प्यार हो गया। कहता बुढ़ो तुमको मार डालेंगे, बता दे रहे हैं। कहता है तब फिर वो कहता है यार कि ये बताओ तुमको तो वो बीस्ट क्या करके चली गई? तो कहता है कि शी वॉज ऑल वाइट, आई थॉट शी वॉज घोस्ट, श्योर। वो पूरी तरह से सफेद थी, मुझे क्या लगा वो घोस्ट है, ठीक है। बट कहता आई केयर नोबडी, नो नॉट आई, एंड नोबडी केयर्स फॉर मी। मैं किसी का ध्यान नहीं देता और कोई मेरा ध्यान नहीं देता। ये बूढ़े लोग ऐसे होते ही हैं, वो पियक्कड़ एकदम, दारू पी एकदम टन, एकदम टुल, एकदम टंच, हट, मुझे कोई परवाह नहीं किसी से, कोई मेरी परवाह नहीं करता है, ठीक है। जब उससे पूछता है वो इंजीनियर, कहता है सेकंड इंजीनियर, कहता है मैडम जी यार ड्रेसो आपका गंदा हो जाएगा, काय कर रही हो, काय भाग रही हो ऐसे? कहते हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव 50 ड्रेसेस लाइक दिस, आई विल थ्रो दिस वन इनटू द सी व्हेन आई कम बैक, आई हैव टू वॉश इट क्लीन, डोंट यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है वापस आकर के हम लोग क्या बोलते उसको धोएंगे? यार कुछ नहीं यार, ठीक है, धोएंगे नहीं, इसको उठा करके फेंक देंगे। इवन वो कहता है, यंग कहता है, कम ऑन यू गाइस, गेट इट गैम, says getting hungry, pile some grab in her, throw it into her belly, come on now, all of yours. कहता है ये हंग्री है, ये इसका पेट खाली है, इसको और दो, ज्यादा से ज्यादा इसको दो, ये खाली इसका पेट, इसको और भरो, इसके पेट में और डालो, ठीक है। मतलब उसको लगता है ना कि मतलब कि यार कि ये हम लोग चला रहे, ये हमसे बिलोंग करती है, ठीक है। तमाम सारी बातें होती है और भी तमाम सारे वो होते हैं, कुछ पॉइंट्स और भी आप लोग देख लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ इतना याद रखिए कि एक यंग नाम का लड़का है, वो बड़ा अपने आप को करता रहता है, पैडी है, पियक्कड़ है। और क्या बोलते हैं कि वहाँ पे एक ये लॉन्ग है, लॉन्ग क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट इनकी बातें करता है कि सब हम लोग सालों के सब स्लेव समझते हैं, दास समझते हैं। मिल्ड्रेड है, बड़े बाप की बेटी है, वो जनाथन स्वीट्स जो क्या नाम है उसका, नजारत स्टील की जो मालिक है, उसी की बेटी है। वो बड़ा एटीट्यूड में रहती है, पहली बार में देखती है उसको बीस्ट कह करके पुकारती है, बेचारे के दिमाग खराब है, सारा मेरे को बीस्ट बोला मेरे को, ख़त्म कर देंगे इसको। वही होता है, थोड़ा से इसी तरह से गेम चलता है। और इवन बहुत वो हो जाता है, चिल्लाता भी लास्ट में, चिल्लाता भी कि क्राइस्ट वेयर टू आई गेट ऑफ, वेयर डू आई फिट इन, मैं कहाँ हूँ, कौन, मैं आदमी हूँ, बंदर हूँ, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ फिट बैठता हूँ, भगवान मुझे बता दो यार, ठीक है। लेडीज एंड जेंट्स, स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक अ स्लैंट एट
द वन एंड ओनली, वन ओरिजिनल हेरी ऐप फ्रॉम द वेल्स, ठीक है। और उसके पश्चात क्या बोलते हैं, स्लीप्स ऑन द फ्लोर एंड डाइज, द मंकी सेट अप अ चैटरिंग विमरिंग वेल एंड परहैप्स द हेरी ऐप्स लास्ट प्रॉमिस। वो मर गया, उसके साथ ऐसे ऐसे उठा उठा के पटकता उसको उठा उठा करके, गोरिल्ला उसको उठा उठा के पटकता है, मर जाता है वो लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में, एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं कि यूजिन ओनील का पूरा नाम क्या है। तो यूजिन ग्लैडस्टोन ओनील, अब इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1936, 3 दहाई 6 इकाई 30 6 36, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज़ क्या बोलते हैं कि ऑनेस्टी के लिए मिला था, इमोशन का डीप रिस्पेक्ट, डीप इमोशन, ड्रामेटिक वर्क्स के लिए मिला था। 36 में क्या बोलते हैं इनको नॉमिनेट किया गया था, मतलब 36 में इनको 36 का नोबेल प्राइज़ था, लेकिन 37 में इनको मिला था, ठीक है। इब्सन और स्टीनबर्ग दो क्या बोलते हैं कि राइटर हैं जिनसे ये काफ़ी इम्प्रेस्ड थे, है ना। और एक्सप्रेशनिज्म एक टेंडेंसीज है लिटरेचर की जिसको कि इन्होंने अपनाया था और उसी पे ये अपनी लेख लिखा करते थे। बाकी बात रही कि हैरी ऐप का दूसरा नाम क्या है, सब टाइटल क्या है, तो अ कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न, प्राचीन और आधुनिक जिंदगी का एक मजाक, प्राचीन और आधुनिक जिंदगी के बीच का एक मजाक, यही इसका सब टाइटल है। कुल हैरी ऐप में कुल कितने सीन हैं, 5 3 8 सीन हैं, ठीक है। पहले दूसरे सीन में क्या है, इंट्रोडक्शन है। तीसरे सीन में क्या बोलते हैं कि दोनों का क्लास है। उसका फिर क्या बोलते हैं कि चौथे और पांचवें सीन मैंने आप लोगों को बताया था कि चौथा सीन जो है क्या बोलते हैं कि उसने सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। पांचवें सीन में उसको अरेस्ट किया गया था। और छठवें सीन में क्या बोलते हैं प्रिजन का सीन है। सातवें में वो IWW को रिजेक्शन मतलब वो कर देता है। IWW मतलब वहाँ पे जो आप ज्वाइन करने जाते हैं, चलो ठीक है वहाँ चलते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से हथियार लेते हैं, उसका फिर युद्ध छेड़ते हैं। स्टील ये कंपनी स्टील बनाने वालों के खिलाफ में क्या होता है, युद्ध छेड़ते हैं, तो लोग मार कर भगा नौटंकी करने आया है, ठीक है। इवन 8th सीन में क्या बोलते हैं कि ये जो यांक है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, इतना डीप में आपको नहीं जाना है, पूरा प्ले आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। नोट्स मैंने दिया, आप लोग एक बार नोट्स देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो बता दीजिए, हम उसको रिवीजन करवा देंगे। क्वेश्चन ये आता है कि हैरी ऐप क्या है, किसके ऊपर अटैक है, तो कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनके ऊपर एक अटैक है। कब लिखा गया था, तो 1922 में लिखा गया था। ये किस प्रकार का प्ले है, एक प्रकार का ये एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है। और पूछा क्या रहा है क्वेश्चन की डेथ कब हुई थी यांक की, तो यांक की डेथ हुई थी 8वें सीन में। और यांक को अरेस्ट किस सीन में किया गया था, तो 5वें सीन में अरेस्ट किया गया था। और ये नेगेटिव इफेक्ट, नकारात्मक पहलू किस पक्ष का दिखाता है, तो नकारात्मक पहलू दिखा रहा है, क्या बोलते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका नकारात्मक पहलू दिखा रहा है। यांक का पूरा नाम क्या है, तो रॉबर्ट स्मिथ यांक का पूरा नाम क्या है। एक वाइस आयरिश मैन है जो कि खूब दारू दबा के पीता है, उसका नाम क्या है, तो पैडी उसका नाम है। एक बंदा है जो कि मार्क्सिज्म क्या है, जो कि हम लोगों को स्लैब कहता है कि ऐसे बड़े लोग हैं, हम लोगों को बस खून पीते हैं। वो कौन सा बंदा है, तो वो आपका तुम्हारे क्या बोलते हैं कि लॉन्ग है। नजारत स्टील कंपनी के जो मालिक थे उनकी बेटी का नाम क्या था, तो मिल्ड्रेड डगलस था। कितने साल की लड़की बच्ची थी वो, तो 20 साल की थी। बड़े नखरे वाले थे। आई केयर फॉर नोबडी एंड नॉट आई, नोबडी केयर्स फॉर मी। पैडी कहता है अरे मेरे को कोई मतलब नहीं किसी से, और किसी को कोई मतलब नहीं मेरे से, ठीक है। अब आई हैव 50 ड्रेसेस लाइक दिस, मेरे पास ऐसे 50 ड्रेस हैं। आई विल थ्रो दिस इनटू द सी व्हेन आई कम बैक दैट और वाज इट क्लीन, डोंट यू थिंक। तुम्हें क्या लगता है हम इसको धोएंगे, उठा करके फेंक देंगे, ऐसे हमारे पास 50 ड्रेस है बस। कौन कहता है, ये मिल्ड्रेड कहती है। किस प्रकार का ड्रेस पहनी थी, सफेद कलर का ड्रेस पहनी थी। किसी ने उसको रोका था, सेकंड इंजीनियर ने उसको रोका था, ठीक है। चलिए, sure it was if seen a great harrier escaped from the zoo। पैडे कहता है तू देखने में लगता ही है कि तू क्या बोलते हैं बड़ा सा हेरी ऐप है, बड़ा सा लंगूर है, उधर जू से छूट करके आया है। सही तो है, तेरे को फिल्दी बीस्ट बोली तो ऑब्वियसली सही है। सी वॉज ऑल वाइट, आई थॉट सी वॉज अ घोस्ट। श्योर कह रहे यार मेरे को पता है वो सफेद कपड़ा पहनी हुई थी, मेरे को लगा वो घोस्ट है, वो पूरा का पूरा सफेद थी वो, ठीक है। हैरी ऐप, सो दैट्स मी, हाँ आई विल शो यू हु इज दैट। कहता है मैं सारे तुमको दिखा दूंगा। मेरे को हैरी ऐप कह रहा है ना बेटा, मैं तुमको दिखा दूंगा कि ऐप कौन होता है ना, लंगूर कौन होता है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, टेंशन ना लो। चर्च इज आउट। ये लॉन्ग कहता है यार कि देखो यहाँ पे ना ये नियम कानून नाम की चीज़ें ना रह गई है।
ईमान मर्यादा है यहाँ धर्म अरम कर्म और उनका नाम का कुछ नहीं रह गया है, सबके सब खत्म है, चर्च इज आउट। ठीक है, और उसके पश्चात क्या बोलते हैं कि क्राइस्ट वेयर डू आई गेट ऑफ एट वेयर डू आई फिट। वही कहता है, कि कहता है कि भगवान कहाँ मैं जाऊँ, क्या करूँ। तो यही छोटी सी कहानी थी। नेक्स्ट स्टोरी हम लोग क्या बोलते हैं आर्थर मिलर साहब की ऑल माय सन्स पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको परेशान नहीं होना है। कुछ खास पॉइंट्स हैं कि सब टाइटल क्या है, 2-4 कैरेक्टर के नाम, नोबेल प्राइज़ कब मिला था। बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस नहीं है और इसको लेंदी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तमाम सारे अंदर के वर्ड्स हैं, वो आप 4-5 कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बारे में मैंने बता दिया कि भांफड़बाजी करने का काम मार्क्सवाद पर, जो कि गरीबों का मसीहा बनते हैं, ऐसे पर भांफड़बाजी का अगर आपको वो दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वो लॉन्ग बोला होगा। और अगर क्या बोलते हैं कि ये दारू वारू पी करके ज्ञान की बातें कोई कर रहा है, पुराने दिनों को अगर कोई याद कर रहा है तो वो पैड ही है। बाकी तो आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।